वक्फ कानून पर 5 तारीख को यानी कि 5 मई को बड़ी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और उससे पहले लगातार अब ये मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से मामले में हलफनामा दाखिल किया गया था, क्योंकि आपको याद होगा 17 तारीख को जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया गया था और उसके बाद 5 दिन का समय दिया गया था याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। और अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी अपना जवाब दाखिल कर दिया गया और उन्होंने अपने जवाब में साफ साफ कहा है कि सरकार गलत कर रही है, यानी मोदी सरकार गलती कर रही है, ऐसा कहना है याचिका कर्ताओं को। और इसके बाद अब वक्फ कानून को लेकर 5 तारीख को जब सुनवाई होगी तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रवैया अपनाएगा। लेकिन फिलहाल लगातार अब यह मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले 30 अप्रैल को जिस तरह से बत्ती गुल करके अपना विरोध प्रदर्शन इस कानून के खिलाफ जताया गया, उसके बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक सम्मेलन बुला लिया गया है दिल्ली में 3 और 4 मई को। और अब यह खबर आ रही है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब पर दाखिल कर दिया गया है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार के जवाब पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए जमील मर्चेंट और मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि वक्फ को लेकर बनाया गया कानून उचित व्यवस्था नहीं है। अविनाश, हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कानून है वो धार्मिक, जो वक्फ बोर्ड होता है वो धार्मिक बोर्ड होता है और इसी को लेकर उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो केंद्र सरकार का जो जवाब था उसके खिलाफ जो अपना पक्ष रखा गया है उसमें यही कहा गया है कि ये धार्मिक बोर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ये पहले से ही इस पर फैसला दे चुका है कि जो धार्मिक संस्थान है उनको लेकर जो सरकार है किसी तरीके का कानून नहीं बना सकती है। तो धार्मिक मामला है, जबकि सरकार का कहना है कि ये धार्मिक मामला नहीं, कानूनी मामला है। बस इसी बात पर, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन उनका सीधा सीधा मानना है कि वक्फ धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका रखरखाव शुरुआत से ही जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वही करते चले आ रहे हैं और अब सरकार उसमें एक तरीके से बदलाव कर रही है। तो इस पर जो सरकार ने जो अपना जवाब दिया था उस पर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, वही आपको बता दें कि हलफनामे में हर उस सवाल का जवाब दिया गया है या हर उस जवाब पर सवाल उठाया गया है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से अपने हलफनामे में दिए गए थे। आपको बता दें कि जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जिस तरह का जवाब दाखिल किया है उससे ये स्पष्ट है कि वो संविधान से नागरिकों को मिले अधिकार को समझने में गलती कर रही है। यानी जो संविधान ने अधिकार आम नागरिक को दिया है उसमें कहीं ना कहीं चूक कर रही है उसे समझने में। यानी एक तरह से हलफनामे में जो जवाब दाखिल किया गया है उसके सहारे से मुस्लिम पक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगा दिए हैं कि वो संविधान को मान नहीं रही है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनके खिलाफ जाकर उल्लंघन कर रही है संविधान का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मूलभूत अधिकार हैं एक तरीके से एक टारगेट, जो ये बात तो शुरुआत से ही चल रही थी कि सरकार की तरफ से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इस जो हलफनामा मुस्लिम संगठन की तरफ से दायर किया गया है उसमें भी इसी मुद्दे को उठाया गया है। और खासतौर पर वक्फ बाय यूजर जो मामला है जिसको संरक्षण देने की मांग इस हलफनामे में की गई है, जो सरकार का जो कानून है उसमें तो उन्होंने कई बंदिशें लगा दी हैं कि जो एक मुस्लिम व्यक्ति है वो जो वक्फ करना भी चाहता है तो वो ना कर पाए, कि भाई उसको पहले साबित करना पड़ेगा कि 5 साल से वो इस्लाम के तौर तरीके मान रहा है, वो मुस्लिम है, और कई शर्तें जोड़ दी गई हैं। तो इस पर कहा गया है कि भाई जो हमें संरक्षण मिलना चाहिए और खासतौर पर जो पुरानी संपत्तियां हैं उन पर जो जिस तरीके की अब जांचें शुरू हो गई हैं, अभी कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई थी और उसकी आड़ में जिस तरीके से जांचें शुरू हो गई हैं वक्फ संपत्तियों को लेकर, उसको लेकर सबसे बड़ी जो चिंता जो है मुस्लिम समुदाय में दिखाई दे रही है और उसी को लेकर उन्होंने अपने हलफनामे में भी कहा है कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो अनुच्छेद 26 की उन्होंने कही है, हलफनामे में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 26 के तहत याचिकाकर्ताओं ने अपने उस दावे को हलफनामे में दोहराया है कि वक्फ के संशोधित कानून से धर्म संबंधित नागरिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में अदालत सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द करे। यानी साफ साफ उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये नागरिकों के जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में अदालत इस कानून को पूरी तरह रद्द कर दे। यानी अपनी बात को दोहरा दिया है
है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से लेकर विपक्षी जो दल हैं वो सभी के सभी ये बात कह रहे हैं कि वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। ये सिर्फ संपत्ति हड़पने के लिए, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए है, इसलिए इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। आगे लिखा गया है हलफनामे में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि सरकार ने अपने जवाब में तथ्यात्मक रूप से फिर से एक बार कानून को सही ठहराने की गलती को दोहराया है। अब जब हलफनामे में अनुच्छेद 26 का जिक्र हुआ है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर अनुच्छेद 26 है क्या। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 26 में देश के नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहकर हर धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार होगा कि वो अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव कर सके। इसी के साथ धन के मामलों में स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना और ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना शामिल है। अनुच्छेद 26A में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार मिला है। आसान भाषा में कहा जाए तो आर्टिकल 26 व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की छूट देता है और ये अपने आप में बहुत मजबूत एक तरह से दलील दी गई है हलफनामे में, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर किया गया है, जो कि सरकार के लिए मुसीबत या कह सकते हैं मुश्किल पैदा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आर्टिकल 26 की बात सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है इस मामले की सुनवाई को लेकर, और आर्टिकल 26 में साफ साफ लिखा है कि कोई भी जो धार्मिक संस्थान है वो उस धर्म के लोगों के द्वारा ही एक तरीके से संरक्षित होता है और वही उसका संचालन करेंगे। लेकिन वक्फ के मामले में सरकार की दलील बिल्कुल उसके उलट दिखाई दे रही है, जबकि साफ है कि जो वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ मुस्लिमों के जो संपत्तियां हैं उन्हीं का संरक्षण करता है, वो सभी की संपत्तियों को संरक्षण के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई वक्फ की संपत्तियों पर है क्या, वक्फ की संपत्तियों पर मस्जिदें बनी हुई हैं, ईदगाह बने हुए हैं, बाकी के कुछ जो स्कूल वगैरह जो चलते हैं वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ धर्म से जुड़े ही काम है मैक्सिमम। हाँ नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, बाकी का ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ भाई कोई बिजनेस चल रहा हो, कोई उद्योग चल रहा हो, सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और उन पर लेकर जो आर्टिकल 26 के बारे में जो अभी आपने बताया उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि धार्मिक मुद्दे में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी को लेकर हलफनामे में भी यही चीज़ बोली गई है कि सरकार का जो कानून है वो आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। जी बिल्कुल, यानी साफ है कि पूरे हलफनामे को जो अभी हमने पढ़ा उसमें ये साफ है कि कहीं ना कहीं बार बार आम नागरिक के जो अधिकार हैं उनको लेकर आया गया है और आम नागरिकों के जो अधिकार हैं वो संविधान से मिले हैं। यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, जो केंद्र सरकार के हलफनामे में जवाब दाखिल किया गया है, साफ साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार सीधे सीधे देश के संविधान को चुनौती दे रही है। और ये साफ है कि लगातार विपक्ष भी सरकार पर यही आरोप लगाता है कि मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन करती है, मोदी सरकार आने वाले समय में संविधान को बदलने की कोशिश कर सकती है। और खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान तो लगातार विपक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि अगर 400 पार मोदी सरकार लेकर आ जाती, यानी बीजेपी लेकर आ जाती, तो वो संविधान में बदलाव करती ही करती। और वही चीज यहां पर जब वक्फ कानून के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, एक बार फिर बता दें आपको कि 7 दिन केंद्र सरकार को दिए गए थे हलफनामा दाखिल करने के लिए और उस पर जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय याचिकाकर्ता को दिया गया था। इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें एक और बात कही गई है, एक पुराने मामले का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के मोहम्मद सलीम मामले में 2020 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि धार्मिक अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में की है, जो स्पष्ट है। इसके बावजूद सरकार हलफनामे में कानून को वाजिब ठहराने की गलती कर रही है। यानी साफ साफ ये बात दोहराई गई है कि सरकार गलत कर रही है और गलती कर रही है। हलफनामे में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की ओर से ये कहा जाना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अदालत रोक नहीं लगा सकती, लेकिन संविधान में ये स्पष्ट है कि जब नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत रोक लगाने का कदम उठा सकती है। आपको याद होगा जब केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया तो उसमें यही बात बार बार दोहराई गई थी कि ये
अदालत का मुद्दा नहीं है, यानी अदालत इसमें हस्तक्षेप ना करे जब संसद की तरफ से कोई कानून पास हो चुका है और उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगकर वो कानून बन चुका है। तो ऐसे में इस पर अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसका भी जवाब याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया है कि जब बात नागरिकों के अधिकार की आएगी तो उसमें अदालत हस्तक्षेप कर सकता है और उस कानून को रद्द भी कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दलील है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन इससे पहले भी जो अदालत की तरफ से सरकार के कई कानूनों को रोका जा चुका है। सबसे बड़ा तो जो केंद्र सरकार की तरफ से जजों की नियुक्ति के लिए जो विधेयक लेके आया गया, जिसको कानून बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि संसद से कोई कानून बने और उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी खारिज कर चुका है और आगे भी यदि इसी तरह का कोई जनता के खिलाफ यदि कोई कानून होता है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कानून होता है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। और क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अभी जो वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा रखी है 5 तारीख तक, और 5 तारीख के बाद भी ये मान के चलिए वो रोक आगे भी बढ़ती चली जाएगी। अब आपको हम बता देते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें क्या क्या दलीलें दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। तो आपको बता दूं कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और फैसला दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा कहा गया था कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को। इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है। यानी सरकार की तरफ से यही बार बार दोहराया गया कि इसमें अदालत अब हस्तक्षेप ना करे, अदालत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अदालत के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में कोई भी एक्शन ले। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए, संविधान का जिक्र करते हुए, आम नागरिकों के अधिकार का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ताओं ने सरकार की इस पूरी प्रक्रिया पर, यानी जो कानून बनाया गया है, उसको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और इसे पूरी तरह गलत बताया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं। अब सभी की निगाहें हैं 5 तारीख पर, 5 मई को देखा जाएगा कि किसका हलफनामा भारी पड़ता है, यानी किसका पलड़ा भारी होता है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।